कुमार अभिषेक भी हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार, चित्रा की आखिरी बात को मैं आप तक उठा रहा हूं कि अच्छी राहत वाली बात यह है कि कहा जा रहा था कि 30 नमाजी आएंगे, लेकिन 700 से 1000 भी आए, लेकिन प्रशासन और इंतजामिया कमेटी की वजह से सब कुछ शांतिपूर्वक हो गया, लोग यहां से चले गए। अब सुप्रीम सुनवाई चल रही है। पिछले 1-1.5 घंटे में क्या हलचल वहां देखी और आज सुप्रीम सुनवाई के वक्त बनारस में क्या अलग आप देख रहे हैं, जरा समझाइए। देखिए शुभांकर, अब नजरें तो सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट आज की सुनवाई के बाद क्या कोई फैसला देता है, क्या कोई आदेश देता है, क्या कोई उसके ऑब्जर्वेशन आते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो वाराणसी की अदालत का आदेश है उसको रोक दिया है और किसी तरह के अगले आदेश को मना कर रखा है। अब तमाम नजरें उस ओर टिकी हुई हैं। मुझे लगता है मौसमी वहां है, वो पल पल की रिपोर्ट देंगी, लेकिन हम इस वक्त वाराणसी में हैं और वाराणसी में ठीक बाबा विश्वनाथ के मंदिर के बाहर हैं, जहां से अब नमाजी जितने हैं वो लगभग सारे के सारे निकलकर अपने अपने घर की ओर जा चुके हैं। जो कुछ बचे हैं वो लोग जरूर आते जाते दिख रहे हैं, लेकिन वही बात रही कि आज भी पूरा का पूरा मस्जिद भरा रहा। जो इंतजामिया कमेटी है उसने ये भी कहा था कि कुछ कम लोग आए, लोग कम आए, क्योंकि यहाँ वजू का स्थान नहीं है, लोग घरों से करके आए, तो लोग घरों से तो वजू करके आए, लेकिन तिल भर रखने की जगह मस्जिद में नहीं थी, क्योंकि लोग आज भी वहां जाना चाहते थे। देखिए, जब मुस्लिम नेताओं से, लोगों से मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि उनकी भी भावनाएं हैं और कल जिस तरीके से रिपोर्ट आई है, थोड़े लोग जज्बाती हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। एक चीज और बता दूं शुभांकर की कल शाम से ही प्रशासन अलर्ट मोड पर था और उसने कई दौर की मीटिंग की थी और यही वजह है कि आज कई जगहों पर, अलग अलग जगहों पर बैरिकेटिंग भी लगाई गई थी और एक बैरिकेटिंग पर हल्का फुल्की नाराजगी भी दिखी थी, लेकिन सब कुछ बहुत सामान्य तरीके से हुआ क्योंकि दोनों पक्ष और साथ साथ प्रशासन ने इसको ढंग से अच्छे से जी, और वो कोऑर्डिनेशन प्रशासन का इंतजामिया कमेटी के साथ नजर भी आ रहा था। लेकिन मौसमी, हम आपसे कहना चाहेंगे, क्योंकि आप इस वक्त वहां पर हैं जहां पूरे देश की निगाहें हैं, अगर कोई भी अपडेट आपके पास आती है तो आप इशारा कीजिएगा, हमारी टीम आप पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, आपसे अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। अर्पिता जी कुछ कहना चाहती है मौसमी, उसके बाद मैं अर्पिता के पास जाऊंगा। शुभांकर, एक छोटी सी अपडेट है जी, एक छोटी सी अपडेट है कि अभी रेगुलर बेंच बैठी हुई थी और वो रेगुलर बेंच ने अब जो है केसेस की सुनवाई खत्म कर दी है। किसी भी वक्त अब स्पेशल बेंच जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़, सूर्यकांत और जस्टिस नरसिम्हा शामिल हैं, वो किसी भी वक्त अब बैठ सकते हैं। अभी तक रेगुलर बेंच की सुनवाई चल रही थी। ठीक है, यानी अभी सुनवाई जो है वो शुरू नहीं हुई, बस होने वाली है, ये एक आपने अपडेट दिया है। 4 बजे दर्शकों को भी बता दें कि एक और जज है जिनका आज जज एल.एन. राव, उनका फेयरवेल है, 4 बजे का वक्त उसके लिए मुकर्रर किया गया। अर्पिता के पास चलते हैं, फिर 2 स्टूडियो मेहमान हैं। अर्पिता, आप भी वहां लगातार मौजूद, सुबह से लगातार कवरेज कर रही हैं। संख्या को लेकर बड़ा उतार चढ़ाव है, कोई कह रहा है 1500, कोई कह रहा है 1000, 700, लेकिन एक हलचल भी हमने वहां देखी थी। वो क्या हलचल थी और सुबह से क्या आपने देखा समझा जाना आज बनारस में, जब सर्वे के बाद पहली जुमे की नमाज अदा की जाती है? लाइव है जी अर्पिता। अर्पिता, देखिए, यहाँ पर जो नमाजी बाहर निकले उन्होंने 1500 का दावा किया कि 1500 नमाजी वहां अंदर पहुंच सकते थे, पूजा अर्चना कर सकते थे। फिर बाद में 500 का दावा किया गया। वहां पर कुछ लोग कह रहे केवल 300 लोग हैं, लेकिन जो भीड़ हमने दिखाई थी उससे अंदाजा आप लगा लिए कि काफी संख्या में लोग यहाँ पर जुड़े हुए थे, पहुंचे थे नमाज अदा करने। लेकिन इसी के साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं, हमने उनसे भी बात की कि क्या वाकई हर नमाज में, यानी हर फ्राइडे यहाँ पर क्या इतनी ही भीड़ जुटती है? तो उनका कहना था नहीं, इतनी भीड़ यहाँ पर ऐसे अमूमन नहीं जुटती थी, लेकिन क्योंकि ये पूरा मामला विवाद में है तो ऐसे में ज्यादा लोग यहाँ पर पहुंचे थे नमाज अदा करने के लिए। देखिए, कोशिश करते हैं कि अगर हम कुछ लोगों से बात कर पाएं, क्योंकि यहाँ पर भारी तादाद में देखिए एक लोग जुटे हुए हैं जो बात कर रहे हैं। अगर कोशिश करते हैं किसी से, अगर मुमकिन हो पाए बात करने के लिए। एक सेकेंड, इधर आइए। कितने लोग अंदर गैदरिंग कर सकते हैं? गिनती नहीं मालूम कितने लोग क्या गए। पूरी मस्जिद, कितने लोग? मस्जिद पूरी भरी थी। 1500 या 500, कुछ आइडिया? उसकी गिनती नहीं मालूम क्या है गिनती। हर बार इतनी संख्या में नमाज? हाँ, हमेशा तो पढ़ते चले आ रहे हैं, कोई नया तो है नहीं आज।
आज मतलब सारे इंतजाम अच्छे, वजू कहाँ थी आप? कोई दिक्कत नहीं किसी को, किसी कितने लोग अंदर रहे हो? अंदर जितने लोग भी थे, जितने लोग पहले पढ़ते थे उतने लोग अब भी पढ़े। क्या संख्या, मतलब कितने लोग हैं? या जो भी हो, इसमें क्या दिक्कत है आप लोगों को? हमें संख्या पूछ रही हूँ। जितनी होती थी उतनी है, काउंटिंग हम कैसे करें? अच्छा, कोई दिक्कत है आपको? नमाज हम लोग ने अदा किया, कोई दिक्कत हुआ? अरे हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप उल्टा हम से सवाल पूछ रहे हैं। सही सवाल पूछा नहीं। मैं ये पूछ रही हूँ, एक सेकेंड, विवाद नहीं, बात सुनेंगे। मैं ये कह रही हूँ कि कुछ लोग थे, बोल रहे थे, जो आपके साथ के लोग नमाज अदा करके आ रहे थे, उन्होंने कहा कि 300 लोग हैं, कुछ कह रहे हैं 500 हैं, कुछ कह रहे हैं 1500 हैं। आप एक सेकेंड, आप अंदर थे, सबकी अपनी अलग अलग काउंटिंग है, ठीक है? ठीक है अर्पिता। मस्जिद में 500 लोग थे कि 700 लोग थे ये तो नहीं जानते हैं, लेकिन किसान आंदोलन में 700 लोग मर गए ये जानते हैं। एक जगह आपने रिपोर्टिंग करने गई। ठीक है अर्पिता, देखिए क्योंकि मसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है, अब ये अलग दिशा में बहस जा रही है, हम आपके पास लौटेंगे और आप भी इस बेवजह की बहस में कोशिश कीजिए कि उससे बचिए। जब हम गाजीपुर जी बॉर्डर जाते हैं तो दिखता नहीं है, यहाँ ये दिख रहा है कि आक्रोश में है ये लोग, और इसीलिए इस बात पर बिल्कुल। नाराजगी, हर समय नहीं कुछ मिलता तो मीडिया पर फूट जाता है। नहीं, ये सबसे आसान तरीका होता है कि कोई भी जिसको बातें पसंद ना आए या सवाल पूछना ना लाजमी लगे, वो मीडिया से सवाल कर दे।